पराध्वनिक विमान उड़ते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि की चाल से, ऑप्शन बी ध्वनि की चाल से कम चाल से, ऑप्शन सी ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, और ऑप्शन डी प्रकाश की चाल से। जो पराध्वनिक सुपरसोनिक विमान होते हैं, सुपरसोनिक प्लेन्स होते हैं, वो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। तो यहां पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पेशावर, ऑप्शन सी क्वेटा, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो खैबर दर्रे के सबसे निकट जो शहर है वो पेशावर है। यहां पर राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सेवा पदक, ऑप्शन बी विशिष्ट सेवा पदक, ऑप्शन सी परम विशिष्ट सेवा पदक, और ऑप्शन डी सर्वोत्तम विशिष्ट सेवा पदक। तो नीरज चोपड़ा को जनवरी 2022 में जो पदक से सम्मानित किया गया है वो है परम विशिष्ट सेवा पदक। यहां पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई थी? ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी मद्रास, और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा डी, साइमन कमीशन के द्वारा ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है, राजू का 9 पारियों का निश्चित औसत है। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिसके बाद उसका औसत 8 रन बढ़ गया। अब उसका नया औसत क्या होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 32। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 28। अगला प्रश्न है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं यहां पर, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी, और दूसरा कथन है, इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब ऑप्शन ए है कि केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी है न तो 1 है न 2 है। यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी, यही इसका सही कथन है। दूसरा कथन इसका गलत है। यहां पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा कि केवल एक कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, और दूसरा है, यह जैम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल 1 सही है, या केवल 2 सही है, या फिर 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर ना तो 1 है ना ही 2 है। तो यहां पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ए, केवल यह जाम्बिया और आपका राइट आंसर यहां पर बी होगा। यह जैम्बेजी नदी पर स्थित है। राइट आंसर यहां पर आपका बी हो जाएगा कि केवल दूसरा कथन आपका सही है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक है, और कारण आर दिया गया है, शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। और डी है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो ए है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। यहां पर राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का मुख्यालय पूछा गया है। ऑप्शन ए करनाल में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी आनंद में, और ऑप्शन डी भोपाल में। तो यहां पर आपका राइट आंसर सी है, आनंद में, जो कि गुजरात में पड़ता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है?
फंडामेंटल ड्यूटीज की यहाँ पर संख्या। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। जो फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या होती है वो 11 होती है। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो 11 है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, यदि P तथा Q का अनुपात 7:8 है और उनके वर्गों का अंतर 60 हो तो P का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 14। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस टीका कंपनी निर्माता कंपनी को इंट्रानेजल बूस्टर डोज के तीसरे चरण के चिकित्सीय परीक्षण की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट को, ऑप्शन बी भारत बायोटेक को, ऑप्शन सी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को और ऑप्शन डी जायडस कैडिला को। तो ये जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है भारत बायोटेक को। यहां पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों के तीर्थ 3 प्रकार के थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का तीर्थ नहीं था? ऑप्शन ए संधारा प्रकार, ऑप्शन बी निरंधरा प्रकार, ऑप्शन सी सर्वोत्तभृत प्रकार और ऑप्शन डी सरिक्रीड़ा प्रकार। तो यहां पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सरिक्रीड़ा प्रकार नहीं था, सॉरी डी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी सरिक्रीड़ा प्रकार नहीं था। अगला प्रश्न है, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी लाख कल्चर, ऑप्शन सी मोरिकल्चर और ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो जो मधुमक्खी पालन होता है उसको वैज्ञानिक रूप से जो जाना जाता है उसको एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो योजना पहले आई है उसको पहले रखना है और जो उसके बाद आई है उसको उसके बाद रखना है। 4 योजना यहां पर दी गई हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नमामि गंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। तो यह आपका राइट आंसर होगा, वो होगा ए। सबसे पहले नमामि गंगे परियोजना आई थी, उसके बाद स्किल इंडिया, स्किल इंडिया के बाद स्टार्टअप योजना आई थी और सबसे अंत में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना आई है। तो यहां पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बाजार अमृत बाजार पत्रिका बंगाल, ऑप्शन बी वॉइस ऑफ इंडिया उत्तर पश्चिमी प्रांत, ऑप्शन सी ट्रिब्यून पंजाब और ऑप्शन डी हिंदू मद्रास। तो यहां पर आपका राइट आंसर बी है, वॉइस ऑफ इंडिया उत्तर पश्चिमी प्रांत। ये सही नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका बंगाल से प्रकाशित होती थी, ये सही है। ट्रिब्यून पंजाब से, सॉरी अमृत बाजार पत्रिका बंगाल से, ये यहां पर सही दिया है। ट्रिब्यून पंजाब से ये भी सही है और हिंदू मद्रास से ये भी सही है। तो यहां पर जो आपको बताना था जो सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर आंसर करना था। तो आपका राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, ह्यूमन हार्ट में चैम्बर की संख्या यहां पर पूछी गई है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। जो ह्यूमन हार्ट में चैम्बर की संख्या होती है वो 4 होती है। तो हमारा राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 341, ऑप्शन बी अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 444। तो यहां पर आपका राइट आंसर सी आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद 343 में भारत की हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है और इसके लिए जिम्मेदार घटना निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी व्यतिकरण,
ऑप्शन सी विक्षेपण और ऑप्शन डी विवर्तन। यहां पर आपका राइट आंसर व्यतिकरण है, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए वियाफो, ऑप्शन बी वालतोरो, ऑप्शन सी सियाचिन और ऑप्शन डी हिस्पर। तो यहां पर राइट आंसर आपका सियाचिन है, जो नुब्रा घाटी में स्थित है वो यहां पर सियाचिन है, जो कि आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी मथुरा में। तो यहां पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो गो अनुसंधान संस्थान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है वो है मेरठ में। यहां पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया गया है? ऑप्शन ए सीरते फिरोज शाही, ऑप्शन बी फुतुहाते फिरोज शाही, ऑप्शन सी तारीखे फिरोज शाही और ऑप्शन डी फतवाए जहांगीरी। तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी फुतुहाते फिरोज शाही, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि मैथ से आया है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 3 गुना है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 120 है। यदि संख्याओं में से एक 90 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 90 और ऑप्शन डी 120। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश में और ऑप्शन डी विधि आयोग में। तो यहां पर आपका राइट आंसर मेरे हिसाब से तो संसद होना चाहिए। ये थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन, बाकी ऑफिशियल आंसर की से आप चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यहां पर इसका बी राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बलबन के राजस्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी खिरिज खां, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो यहां पर आपका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के राजस्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित जो किया है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो इसका राइट आंसर है मेरठ। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की जा रही है वो मेरठ में की जा रही है। तो यहां पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए अगरिया, ऑप्शन बी चेरा, ऑप्शन सी गोंड और ऑप्शन डी थारू। तो यहां पर आपका राइट आंसर है सी गोंड। जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो गोंड पाई जाती है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी वाराणसी में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान जो स्थित है वो है कानपुर में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन वाज रिटन बाय? ऑप्शन ए एस नायपाल, ऑप्शन बी वी एस नायपाल, ऑप्शन सी आर एस नायपाल और ऑप्शन डी
के एस नायपाल। तो ए वुंडेड सिविलाइजेशन जो लिखी गई है पुस्तक वो बी एस नायपाल के द्वारा लिखी गई है। यहां पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां से हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। ऑप्शन ए निलय, ऑप्शन बी निकेतन, ऑप्शन सी विलय और ऑप्शन डी सदन। घर का पर्यायवाची नहीं है। 3 घर के पर्यायवाची यहां पर है, एक ऑप्शन नहीं है, वो यहां पर हमको बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विलय। निलय भी घर का पर्यायवाची शब्द होता है, निकेतन भी होता है, सदन भी होता है। विलय घर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोधूम शब्द का तद्भव शब्द है। गोधूम शब्द का तद्भव शब्द हमें यहां पर बताना है। ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी संध्या, ऑप्शन बी गेहूं और ऑप्शन डी गोधुली। तो यहां पर आपका राइट आंसर है गेहूं। गोधूम शब्द का जो तद्भव शब्द होता है वो गेहूं होता है। अगला प्रश्न है नित्य भूखों और दीनों को भोजन बांटने के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अनाव्रत, ऑप्शन बी सदाव्रत और ऑप्शन सी अनाव्रत और ऑप्शन डी सदाव्रती। तो यहां पर आपका राइट आंसर है बी सदाव्रत। नित्य भूखों और दीनों को भोजन बांटने के लिए जो एक शब्द यूज होता है उसको हम सदाव्रत बोलते हैं। बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्यवसाय का विलोम शब्द है। अध्यवसाय का विलोम शब्द यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन ए व्यवसाय, ऑप्शन बी अनध्यवसाय, ऑप्शन सी अनुक्रिया और ऑप्शन डी व्यवसाय। तो यहां पर आपका राइट आंसर है अध्यवसाय का विलोम शब्द होता है अनध्यवसाय। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कृषि, कुलीन, उन्नति, उद्योग। यहां पर आपका राइट आंसर है कुलीन। बी आपका राइट आंसर होगा। कृषि, उन्नति, उद्योग, कुलीन, यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है बी। अगला प्रश्न है आज का तत्सम शब्द है अरिची, अरिची, अरेची, अर्ची। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें आज का तत्सम शब्द बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है डी अर्ची आज का तत्सम शब्द होता है। अगला प्रश्न है तत्सम तत्व शब्दों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। यानी 3 युग्म सही है और 1 त्रुटिपूर्ण है। वो हमें यहां पर बताना है कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए वचन वैन, ऑप्शन बी कपाट कपड़ा, ऑप्शन सी पुराण पुराना और ऑप्शन डी गंभीर गहरा। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा बी कपाट कपड़ा। ये त्रुटिपूर्ण है, सही नहीं है। अगला प्रश्न है वत्स का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी बच्चा, ऑप्शन सी बेटा और ऑप्शन डी पुत्र। तो वत्स का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है बच्चा। यहां पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति रिक्त स्थान है, फिर व्यक्ति की व्यथा नहीं जान पाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आसन, विपन्न, निष्पक्ष और विषण। तो यहां पर आपका राइट आंसर है बी विपन्न। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान पाता है। आपका राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यासा विशेषण निम्नलिखित में से किस कोटि में आएगा। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाण वाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो यहां पर जो प्यासा विशेषण आएगा वो आएगा गुणवाचक विशेषण में। ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तलवार का पर्यायवाची है। यहां पर तलवार का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ए तुणीर, बी तीर, सी चंद्रहास और डी वाण। तो जो तलवार का पर्यायवाची शब्द है यहां पर 3 ऑप्शन में से वो है सी चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें अशुद्ध शब्द बताना है। स्वास्थ्य, अतिशयोक्ति, ज्योतोष्णा, आशीर्वाद। तो यहां पर आपका राइट आंसर है बी अतिशयोक्ति। ये यहां पर अशुद्ध लिखा गया है, शुद्ध नहीं लिखा गया है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध शब्द पूछा गया है।
अगला प्रश्न है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई में विशेषण है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई सेंटेंस है, इसमें आपको विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है आर्थिक। यहां पर जो विशेषता बताई जा रही है वो आर्थिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक दूध का पर्यायवाची शब्द है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक दूध का पर्यायवाची है, वही हमें बताना है। ऑप्शन ए नीर, ऑप्शन बी हलाहल और ऑप्शन सी ग्रथ और ऑप्शन डी पीयूष। तो दूध का जो पर्यायवाची होता है वो पीयूष होता है, डी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो 4 शब्द यहां पर दिए गए हैं, यहां पर अशुद्ध शब्द बताना है। अनंग, बी परिहास, सी व्यंग और डी हास्य। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा व्यंग, सी आपका राइट आंसर है, ये अशुद्ध लिखा गया है। अगला प्रश्न है, देवता का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन है, यहां पर देवता का पर्यायवाची आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है विभूति, ऑप्शन बी गिरवाण, ऑप्शन सी प्रकंपन और ऑप्शन डी नारच। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है गिरवाण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए सारा राज्य उसके लिए धाती थी, ये गलत है। बी ऐसी एकाध बातें और देखने में मिलती हैं, ये भी गलत है। यह काम आप पर निर्भर है, ये सही है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने को तैयार हूं, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, हींग का सही तत्सम शब्द है। हींग का यहां पर तत्सम शब्द पूछा गया है, तो यहां पर आपका राइट आंसर है डी हींगू। हींग का सही तत्सम शब्द होता है। अगला प्रश्न है, विवाद शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए निर्विवाद, ऑप्शन बी प्रतिवाद, ऑप्शन सी संवाद और ऑप्शन डी वाद। तो विवाद का जो सही विलोम शब्द यहां पर दिया गया है वो है निर्विवाद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए असोच्य, ऑप्शन बी असोच, ऑप्शन सी सोचित और ऑप्शन डी असोच। तो जो शोक करने योग्य ना हो वो असोच्य होता है, ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये हिंदी और जीके का पोर्शन था जिसके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो 120 क्वेश्चन है वो नर्सिंग से हैं, उसको हम अगली क्लास में लेकर के आएंगे, क्योंकि नहीं तो ये क्लास काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।